हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अध्याय 9 प्रगति और समाज आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप लोग रोजाना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो BRG की स्टडी क्लास को ज्वाइनिंग करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? ए. पीली छतरी वाली लड़की, बी. पृथ्वीराज रासो की भाषा, सी. अंतराल, डी. न आने वाला कल। तो आपका सही जवाब है प्यारे साथियों बी. पृथ्वी रासो की भाषा। आपका अगला सवाल है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? ए. बकलम खुद, बी. इतिहास और आलोचना, सी. तिरिच और डी. दूसरी परंपरा की खोज। तो आपका सही जवाब है साथियों सी. तिरिच। आपका अगला सवाल है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? ए. पंत की, बी. दिनकर की, सी. महादेवी वर्मा की, डी. निराला की। तो आपका सही जवाब है साथियों डी. निराला की। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रत्यय की छाया के कवि है? ए. निराला, बी. पंत, सी. जयशंकर प्रसाद, डी. राम कुमार वर्मा। तो आपका सही जवाब है साथियों सी. जयशंकर प्रसाद जी। आपका अगला सवाल है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? ए. तुलसीदास, बी. मैथिली शरण गुप्त, सी. सुमित्रानंद पत और डी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आपका सही जवाब है साथियों डी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आपका अगला सवाल है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक है कौन है? ए. लक्ष्मीकांत वर्मा, बी. सर्वस्त्र दयाल सक्सेना, सी. शिवदान सिंह चौहान, डी. नामवर सिंह। तो आपका सही जवाब है प्यारे साथियों डी. नामवर सिंह। आपका अगला सवाल है, बाँझ के डांड में आदमी का खून लग चुका है, यह किसका कविता की पंक्ति है? ए. हिमालय, बी. गरम हथेली, सी. तुम्हारा सौंदर्य, डी. तय तो यही तो था। तो आपका सही जवाब है साथियों डी. तय तो यही था। आपका अगला सवाल है, मैं तुम लोग से दूर हूँ किसकी कविता है? ए. मुक्ति बोध की, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी. पंत, डी. अगे जी। तो आपका सही जवाब है साथियों ए. मुक्ति बोध की। आपका अगला सवाल है, प्रगति और समाज के लेखक है कौन है प्यारे साथियों? प्रगति और समाज के लेखक कौन है? ए. बालकृष्ण भट्ट, बी. जयप्रकाश नारायण जी, सी. नामवर सिंह, डी. उदय प्रकाश। तो आपका सही जवाब है प्यारे साथियों सी. नामवर सिंह। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आप लोग को उसका जवाब हम दे पाएं। आपका अगला सवाल है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? ए. आलोचना है, बी. निबंध है, सी. एकांकी है, डी. आत्मकथा है। क्या है प्यारे साथियों? निबंध है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? निबंध है। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. निबंध। आपका अगला सवाल है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए. कविता के नए प्रतिमान पर, बी. नई कहानी पर, सी. पृथ्वी राजस्रो की भाषा पर, डी. इतिहास और आलोचना पर। तो आपका सही जवाब है साथियों ए. कविता के नए प्रतिमान पर। आपका अगला सवाल है, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। ए. हंस की, बी. सरस्वती की, सी. वागर्थ की, डी. आलोचना त्रैमासिक के। तो आपका सही जवाब है साथियों डी. आलोचना त्रैमासिक के।
आपका अगला सवाल है राम की शक्ति। राम की शक्ति की पूजा किसकी कृति है? ए प्रसाद की, बी निराला की, सी पंत की, डी रामविलास शर्मा की। तो आपका सही जवाब है साथियों बी निराला जी की। आपका अगला सवाल है कामयानी। कामयानी के कवि है कौन है? ए पंत, बी प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। तो आपका सही जवाब है साथियों बी प्रसाद। आपका अगला सवाल है लिरिक। लिरिक का प्राय क्या है? ए प्रगति, बी कथा, सी जीवनी, डी कल्पना। तो आपका सही जवाब है साथियों ए प्रगति। आपका अगला सवाल है नामवर सिंह का जन्म। नामवर सिंह का जन्म किस दिन हुआ? ए 29 जुलाई 1927 को, बी 28 जुलाई 1927 को, सी 29 अगस्त 1927 को, डी 23 अगस्त 1927 को। तो आपका सही जवाब है साथियों बी 28 जुलाई 1927 को। आपका अगला सवाल है नामवर सिंह ने बीए और एमए का शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ए डीयू से, बी जेएनयू से, सी सीसीयू से, डी बीएचयू से। तो आपका सही जवाब है साथियों डी बीएचयू से। आपका अगला सवाल है नामवर सिंह। नामवर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे? ए आलोचना का, बी समालोचना का, सी प्रयाग का, डी प्रदीप का। तो आपका सही जवाब है साथियों ए आलोचना का। आपका अगला सवाल है समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती किन कविताओं की ओर से मिलती है? ए प्रगीत धर्मी, बी समाज धर्मी, सी व्यंग प्रधान, डी भक्ति प्रधान। तो आपका सही जवाब है साथियों ए प्रगीति धर्मी। आपका अगला सवाल नामवर सिंह को किस कीर्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए कलम खुद, बी छायावाद, सी कविता के नए प्रतिमान, डी पृथ्वी चराचर का भाषा। तो आपका सही जवाब है साथियों सी कविता के नए प्रतिमान। आपका अगला सवाल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धार्थ के आदर्श कौन सा काव्य था? ए मुक्त काव्य, बी प्रबंध काव्य, सी कृति काव्य, डी में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है साथियों डी प्रबंध काव्य। आपका अगला सवाल है संघर्ष स्वीकारा है कविता के